मधुबनी जिले के सकरी में पिछले 25 वर्षों से संचालित ल्यूमिनियम स्कूल को आखिरकार सीबीएसई से मान्यता मिल ही गया। मान्यता मिलने के बाद स्कूल में जश्न का माहौल है। शिक्षक, बच्चे और अभिभावक एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और 25 वर्ष को कड़ी मेहनत की इसे सफलता मान रहे हैं। शुक्रवार को विद्यालय परिसर में चेयरमैन राहुल आनंद ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का आज सपना पूरा हुआ। सकरी जैसे ग्रामीण इलाके के लोग को अब क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। हम बेहतर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए सुनते हैं चेयरमैन क्या कुछ बता रहे हैं। खुशी तो मुझसे ज़्यादा बच्चों से जो मैंने बात की है उनको जिस हिसाब से खुशी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने अपने स्पीच में भी बोला, बहुत सारे बच्चे सालों से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नर्सरी से पढ़ रहे हैं, मोर देन 10 ईयर्स। इट्स बिन मोर देन 10 ईयर्स जब से वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी स्कूल से, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि सकरी जैसी छोटी जगह में एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी फीचर्स प्रोवाइडेड नहीं है। तो लड़कियों को या तो दरभंगा जाना पड़ता था या मधुबनी जाना पड़ता था। उसमें भी एक पेरेंट को अपना घर छोड़ के दरभंगा या मधुबनी उनके साथ शिफ्ट होना पड़ता था, एक रूम लेके, ताकि वो वहाँ पे स्कूलिंग कर सके सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल में। और उसके बाद फिर उनको कोचिंग पढ़ने के लिए भी वहाँ रहना पड़ता था। तो मतलब वन ऑफ द पेरेंट्स को अपना घर छोड़ के लड़कियों के साथ एक रूम में रहना पड़ता था, ताकि वो अपनी अच्छे से बेहतर एजुकेशन कर सके। और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे सकरी के हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को दिल्ली, मुंबई भेजते थे। अगेन ये वन ऑफ द पेरेंट्स को जाके उनके साथ रहना पड़ता था, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल था ही नहीं। है यहाँ पे 4 to 5 किलोमीटर्स के रेडियस में बहुत सारे स्कूल्स हैं, बट जैसा फीडबैक मिलता है वहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वैसी नहीं है। तो नियरेस्ट आई वुड से कि दरभंगा में है या मधुबनी में है, विच इज़ 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो मुझे तो खुशी हो ही रही है, क्योंकि मेरे फादर का एक सपना था। ईयर 2000 में उन्होंने यहाँ पे स्कूल खोला था, बहुत ही हेजिटेशन के साथ, कि स्कूल उनका ये बिज़नेस पर्पस नहीं था स्कूल खोलने का। उनका यहाँ पे था ताकि यहाँ पे एक भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था। एक स्कूल था राम बाबू का यहाँ पे सकरी मार्केट में, लेकिन वो गवर्नमेंट स्कूल टाइप था जिसमें हिंदी मीडियम पढ़ाई होती थी। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल फर्स्ट खुला था ईयर 2000 में। तो वहाँ से 25 साल पहले मेरे फादर ने एक सपना देखा था कि यहाँ पे एक बेहतर स्कूल हो, बेहतर एजुकेशन मिले यहाँ के बच्चों को। सिर्फ सकरी नहीं, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है सकरी के आसपास भी बहुत सारे गाँव हैं। बट चाहे उनको एजुकेशन फैसिलिटी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, उनको या तो दरभंगा जाना पड़ता है या मधुबनी जाना पड़ता है। उससे और आगे बढ़ेंगे तो पटना जाना पड़ता है या दिल्ली, मुंबई जाना पड़ता है। तो उन्होंने जो सपना देखा था उसको मैं और एक कदम आगे बढ़ाना चाहता था, कि मैं सकरी के लोगों को, सकरी के आसपास के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, उनको सारी फैसिलिटी यहीं पे मिली। और ना अब जाके वो सपना पूरा हुआ है। एंड आई एम रियली हैप्पी, आई एम फीलिंग ग्लैड कि मैं अपने पापा का सपना पूरा कर पाया हूँ। उन्होंने जो एक विज़न देखा था सकरी के लिए, वो आज एक लेवल पे पूरा हुआ है। और सिर्फ यहीं रुकना नहीं है, इससे कई लेवल आगे जाना है। मैंने एक विज़न देखा है, मेरा एक विज़न है, मेरा एक सपना है कि जितने भी बच्चे सकरी के दिल्ली, मुंबई जा रहे हैं, जिस वजह से जा रहे हैं, ज़रूर बात है कि वहाँ पर उनको एक अलग सुविधा मिल रही है, अलग फैसिलिटी मिल रहा है। वो सारी फैसिलिटी यहीं मिलेगी, नॉट जस्ट एजुकेशन। क्योंकि आज के डेट में स्कूल में सिर्फ एजुकेशन पे फोकस नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब दिल्ली में मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, मेरी वाइफ एयरफोर्स में विंग कमांडर। तो मुझे पता है कि दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली में भी रहता हूँ, तो वहाँ पे स्कूल में आपको एडमिशन नहीं मिलता है। जैसे आप लोग डोनेशन देते होंगे इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए, तो वहाँ 10 लाख 15 लाख दे के भी एडमिशन नहीं मिलता है। आप कितनी भी सिफारिश कर लीजिए, एडमिशन नहीं मिलता है। तो वो सारी फैसिलिटी अगर यहाँ पर मिल जाती है बच्चों को, तो इससे बेहतर क्या होगा। कम पैसे में सेम लेवल ऑफ एजुकेशन, सेम लेवल ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, व्हाई नॉट। तो लोगों को बाहर क्यों जाए। अगर अपने पेरेंट्स के साथ रह के अगर अपने करियर को अचीव कर लिया जाए, तो इससे बेहतर क्या होगा। क्योंकि सिर्फ स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, घर में भी पढ़ाई होती है। कल्चर, जो परवरिश होती है, उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है एक बच्चे के ग्रोथ में, सिर्फ बुकिश पढ़ाई से नहीं। तो वो भी मिलेगा, प्लस स्कूल की पढ़ाई भी मिलेगी, सेम लेवल, द लेवल विच इज़ देयर इन दिल्ली एंड मुंबई। तो यहाँ क्यों नहीं। तो मेरा अब नेक्स्ट कमिटमेंट यही है कि वो सारी फैसिलिटीज़, हर चीज़ यहाँ पे मिले। और नॉट जस्ट 12th के बाद के लिए भी जो लोगों को बाहर जाना पड़ता है, वो भी फैसिलिटी आगे मेरे विज़न में है कि यहाँ पे दे। चाहे वो इंजीनियरिंग की कोचिंग हो या मेडिकल की हो या IAS की कोचिंग हो, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करे। बट वो लॉन्ग टर्म विज़न है, अभी नेक्स्ट ईयर नहीं होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप होगा।
क्योंकि हम लोग को एक ज़ीरो से यहाँ उठने में 25 साल लगे। आजकल स्कूल खुलते हैं, एक ही साल में स्कूल खुला और उसी साल एफिलिएशन भी हो जाता है, लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं, हम लोग सीख के आगे बढ़े हैं। हमारी एक जर्नी रही है 25 साल की, तो हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ को भी फेस किया है कि होगा कि नहीं होगा, और आज यहाँ पहुँचे हैं। तो सिर्फ मेरा ही सपना नहीं, बच्चों का सपना, टीचर्स का सपना, यहाँ के पेरेंट्स का सपना भी पूरा हुआ है। उनके लिए नए दरवाजे खुले हैं, नए डोर्स ओपन हुए हैं। तो आई एम श्योर कि आगे जाके मैं अपने कमिटमेंट को फुलफ़िल कर पाऊँगा और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा और सक्रिय के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँगा। जी, कहा जाए तो जिस तरह से अभी प्राइवेट स्कूल का जो दौर चल रहा है, व्यवसायीकरण हो रहा है, एजुकेशन कम और व्यवसाय वहाँ ज़्यादा हो रहा है। किताबें को बेचा जाता है वहाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो क्या लग रहा है उस जगह पे ये विद्यालय कितना खरा उतरेगा और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन कितना मिल पाएगा? तो इसमें दो बातें हैं, आप बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछे। आज भी एक पेरेंट्स को जब बुलाया गया, उन्होंने बोला कि किताबें जो चलनी चाहिए CBSE करिकुलम के हिसाब से चलनी चाहिए अब, क्योंकि CBSE एफिलेटेड हो गया। ये व्यवसाय पहले और ज़्यादा होता था, लोगों को पता नहीं चलता था, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, नेट नहीं अफोर्ड कर पाते थे लोग। जबकि व्यवसाय बहुत, अब तो लोग व्यवसाय चाह के भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पेरेंट्स आके पूछ लेते हैं। उनको सबको पता है कि इसमें कितना कमीशन होता है, चाहे वो बुक हो, ड्रेस हो, सबको सब कुछ बातें पता है। होता पहले भी था, लेकिन लोगों को पता नहीं था। आज होता है, लोगों को पता है। तो आज कुछ भी गलत काम, चाहे स्कूल करे या कोई भी करे, करना बहुत मुश्किल है। कि सोशल मीडिया अगर कुछ भी गलत करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, बच्चे ही बता देंगे। बच्चे, ये वर्ड ऑफ माउथ का ज़माना है। एक पोस्ट जाएगा, उस पर लाइक बढ़े, वो शेयर होगा अगर कुछ भी, और नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी फैलती है। पॉजिटिव कुछ न्यूज़ जाएगी, वो फैलेगी नहीं। अगर आप एक नेगेटिव न्यूज़ डालिएगा, वो एकदम रफ्तार से फैलेगी। तो सही बात है कि बुक का स्टैंडर्ड सही होना चाहिए। और रही बात व्यवसाय की, तो स्कूल को मैं बोलूँगा कि एक तरीके से ये बिज़नेस भी है। बिज़नेस, आपकी बिज़नेस का डेफिनेशन क्या होता है? जहाँ पे आप काम कीजिए और पैसा है। और अगर पैसा नहीं आएगा तो टीचर्स को सैलरी कैसे जाएगी? अभी कुछ पेरेंट्स ट्रांसपोर्ट का कंप्लेन कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट में उनको AC बस चाहिए, तो AC बस कहाँ से आएगा? AC बस के ड्राइवर्स कहाँ से आएंगे? टीचर्स कैसे आएंगे? जैसे CBSE एफिलेटेड स्कूल हो गया, तो अब टीचर्स की क्वालिफिकेशन भी एक लेवल की होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। और आज के डेट में जब बिहार में इतने सारे लोगों की बहाली हो गई है, टीचर्स की घोर कमी हो गई है। और पहले इस महीने की सैलरी अगले महीने के 30 तारीख को भी मिलती थी, तो कोई कुछ बोलता नहीं था। आज के डेट में ऐसा हो सकता है? तो जो भी फैसिलिटी स्कूल में मिलेगी, वो आपके पैसे से ही मिलेगी। हाँ, लेकिन उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ 1 रुपये की आपसे 10 लिया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। 1 रुपये की है तो आपसे, क्योंकि स्कूल एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस के साथ डेवलपमेंट भी होता है। कि कुछ भी स्कूल में अगर न्यू फीचर, न्यू डेवलपमेंट होगा, वो पैसे से ही होगा। तो सिर्फ नेट पे अगर आप बोलिए कि 1 रुपये की बुक है और 1 रुपये में भी मिल रही है, आप 1 रुपये 1 पैसे में क्यों बेच रहे हैं? तो फिर वो 1 पैसा जो है डेवलपमेंट में जा रहा है। हाँ, लेकिन 1 रुपये की बुक 2 रुपये में नहीं बिकनी चाहिए, 1.5 रुपये में नहीं बिकनी चाहिए, 1.25 रुपये में नहीं बिकनी चाहिए। हाँ, लेकिन बुक धीरे धीरे करके, जो आपने सवाल पूछा कि मुझे है, बुक को हम पूरा का पूरा आउटसोर्स कर देंगे। बुक को अपने हाथ में रखना ही नहीं है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, कि हम लोग एक स्टैंडर्ड डिफाइन करेंगे जो कि CBSE करिकुलम के अकॉर्डिंग होगा, और ब्रांडेड बुक्स चलेंगी। जैसे SC चांद हो गया, HC वर्मा हो गया, इसके बारे में आपको सबको पता रहता है, बचपन से ही लोग पढ़ते हुए हैं। तो उसमें लोगों को पता है कि बाहर में जाएंगे तो कितने में मिलेगा और स्कूल देगा तो कितने में मिलेगा, तो उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी भी नहीं रहेगी। और बिजनेस की बात है तो इन अ वे तो बिजनेस है ही। हॉस्पिटल भी लीजिए तो बिजनेस है ही, क्योंकि एक्सपेंस भी तो होता है। ये अलग बात है कि मार्जिन कम रखना चाहिए ताकि सब लोग अफोर्ड कर सके। ऐसा ना हो कि अफोर्ड ही नहीं कर सके और लोग को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़े। बट पैसा तो लेंगे तभी तो फैसिलिटी दे पाएंगे, बिना पैसा लिए तो नहीं हो पाएगा। फिर तो सरकारी स्कूल वाली बात हो जाएगी, कितना भी डेवलपमेंट हो जाए सरकारी स्कूल में, ये फैसिलिटी तो नहीं मिल सकती ना। सर, आपने अभी एक कहा कि अभी नया स्कूल जो भी खुल रहा है तो वो बनते ही एफिलेटेड हो जाता है, लेकिन आपके स्कूल को 12 साल संघर्ष करना पड़ा तब जाकर 25 साल। 25 साल तो क्यों डिले? क्योंकि मेरे पास फंड नहीं था। हम लोग धीरे धीरे करके, और ऐसा नहीं चाहते थे। अभी जैसे आसपास में नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे स्कूल है जो कि अलाउड भी नहीं होता, मिनिमम 3 इयर्स चलने चाहिए स्कूल, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। आजकल इसी साल चल रहा है और कोई एक्सपीरियंस नहीं है स्कूल चलाने का, कुछ नहीं, और पैसे दे के एफिलिएशन भी हो जाता है। मैं भी चाहता तो एफिलिएशन ले सकता था 10 साल पहले ही। मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं थी लैंड की, मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं थी, मैं भी पैसा वैसा दे के ले लेता, लेकिन मुझे सही तरीके से सही नॉर्म्स पूरे करके लेना था। तो सबके पास तो फंड पहले से रहता नहीं है, और इसलिए मैं अभी तक जॉब कर रहा हूँ ताकि मैं स्कूल को ग्रो कर सकूँ। स्कूल के पैसे से नहीं,
खुद के कमाए हुए पैसे से भी मैं स्कूल को ग्रो सकूँ। तो फंड की कमी की वजह से हमें टाइम लगा, प्लस सही सारे नॉर्म्स पूरे करके मुझे लेना था। मुझे बैक डोर एंट्री नहीं चाहिए थी। सारे नॉर्म्स मेरे पूरे हों जो CBSE के हैं, तब मैं एफिलेटेड हूँ। जब तक नहीं है तब तक मैं अप्लाई भी नहीं करना चाहता था। चलिए आखिरकार एप्लीकेशन मिल गया, बहुत बहुत बधाई मीडिया की तरफ से भी। पेरेंट्स के लिए क्या कुछ मैसेज होगा? पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि सिर्फ मेरे बोलने पे यहाँ पे एडमिशन मत कराइए। आप 4 स्कूल्स को देखिए, फीडबैक लीजिए, आइए स्कूल में विज़िट कीजिए। जब भी आप एडमिशन अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं तो सारे स्कूल को ज़रूर विज़िट कीजिए। बाकी जो बच्चे ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहे हैं उनका फीडबैक लीजिए और अपना दिमाग लगा के एडमिशन लीजिए। अगर मैं भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आके एडमिशन ले लीजिए तो मत लीजिए। जब तक आप फीडबैक नहीं ले रहे हैं, आप थोड़ा रिसर्च कीजिए। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आपको सारे स्कूल की बहुत सारी एक्टिविटीज़ की वीडियोज़ मिलेगी। आप नेट पे फीडबैक भी देख सकते हैं, रिव्यू भी देख सकते हैं। तो सब चीज़ को अपना दिमाग लगे। बच्चे को एक बार स्कूल में डालते हैं, खास करके अगर CBSE एफिलेटेड स्कूल में, तो सबका एक सपना होता है कि 12th करके ही बच्चा चलो अब निकलेगा। नॉन एफिलेटेड स्कूल में लगता है कि चलो 2 साल यहाँ पढ़ा लिए, 2 साल कहीं और पढ़ा लिए। लेकिन एक बार एफिलेटेड स्कूल में आ गए तो एक सॉलिड फाउंडेशन बनता है। कोई भी नहीं चाहता कि आज बच्चा इस टीचर से पढ़ रहा है कल किसी और से पढ़े, नहीं तो बच्चा भी कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसको अडेप्ट करने में ही सालों लग जाते हैं। तो अब क्योंकि हमारा स्कूल CBSE एफिलेटेड हो चुका है, तो आप एक बार सोच समझ के डिसीजन लीजिए और आप पढ़ाइए एफिलेटेड स्कूल में ही। और ये बात हम पिछले साल भी बोल रहे थे, जब मेरा एफिलेटेड स्कूल नहीं था तो भी मैं यही बात बोल रहा था कि मेरा तो सजेशन यही रहेगा, आज हमारा नहीं है लेकिन प्लानिंग में है। तो आप अपना दिमाग लगाइए, जहाँ आपको फीडबैक सही मिल रहा है, आपको लग रहा है कि आपके बच्चों के लिए सही फ्यूचर बन पाएगा, तब वो डिसीजन लीजिए। क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन है, एक बच्चे का करियर बहुत बड़ा डिसीजन होता है। और आज के डेट में सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर तक मत रुकिए, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। और इंग्लिश और कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बिल्कुल देख लीजिए कि अगर इंग्लिश और कंप्यूटर की पढ़ाई है किसी स्कूल में, तभी आप वहाँ पे एडमिशन कराइए, और अच्छी है तो। नहीं तो इंग्लिश और कंप्यूटर के बिना आज के डेट में कुछ नहीं हो सकता। मैं वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सकरी लेवल की बात नहीं कर रहा। तो यही है एक छोटा सा मैसेज। बाकी कोई भी पेरेंट्स आके 1-to-1 मेरे साथ करना चाहते हैं, वो तो मेरा डोर ऑलवेज़ ओपन है। लोग आते भी हैं, बात भी करते हैं, पास आउट होने के बाद भी सजेशन लेते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी CBSE होने के बाद अगर आपके लिए कोई क्वेश्चंस हैं तो कभी भी मेरे ऑफिस में आइए। आप लोग को भी इन्विटेशन है कि आप आके कुछ भी, कभी भी फ्यूचर में भी कुछ नेगेटिव कमेंट आता है तो आप मेरे से आके डायरेक्टली कन्फ्रंट कर सकते हैं कि सर आप तो ये बोल रहे थे लेकिन अब तो ऐसा हो रहा है। तो यही मैसेज रहेगा एक छोटा सा। अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए, क्या शुभ नाम हुआ और क्या ऐसे क्या है यहाँ पर? मेरा नाम राहुल आनंद हुआ। मैं इसके फाउंडर हुए डॉक्टर विजय कुमार वर्मा, लेट डॉक्टर विजय कुमार वर्मा, जो मेरे फादर थे। 2013 में ही पास्ड अवे। उसके बाद से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ स्कूल को। स्कूल की चेयरमैन मेरी मदर है उषा वर्मा, बट मैं स्कूल को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वैसा एक्सपोजर है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का भी, प्लस मैंने अपनी स्कूलिंग बोर्डिंग स्कूल से की है, GD बिरला नैनीताल, उसके बाद GD गोयनका दिल्ली। तो मेरे पास बड़े स्कूल में क्या क्या होता है सबका एक्सपोजर है। तो मैं वो सारी चीज़ें वहाँ से उठा के यहाँ ला सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ यहीं से पला बड़ा होता और यहीं पे पढ़ा होता, मुझे पता ही नहीं कि बाहर की दुनिया में क्या होता है, तो फिर वो उस लेवल की मैं अपना विजन भी नहीं बना सकता था और सोच भी नहीं सकता था। मुझे पता है कि दिल्ली में कैसी पढ़ाई होती है, क्या फीचर्स है, क्या फैसिलिटी है, वो सब मैं यहाँ ला सकता हूँ। तो 2013 के बाद मैं स्कूल को एज अ सपोर्टिंग हैंड आप बोलिएगा, वो मैं हूँ। चेयरमैन मेरी मदर है उषा वर्मा, और पापा के बाद मैं उनके सपने को यहाँ तक लेके आया हूँ। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, और मेरी वाइफ इंडियन आर्म फोर्सेज में सर्व कर रही हैं, वो इंडियन एयर फोर्सेज में विंग कमांडर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।